राजौरी डाक बंगलों में आज जिला तरक्याती कौंसिल की मीटिंग के दौरान एक मर्तबा फिर हंगामा देखने को मिला और 3 मेंबर्स की तरफ से बाइकआउट किया गया, जिनकी ये इल्ज़ाम तराशी थी कि आज की इस मीटिंग में गैर कानूनी तरीके से सियासी लोग मौजूद हैं, मगर इनकी मौजूदगी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये मीटिंग डाक बंगलो राजौरी में मुनक्किद हुई थी और इसकी क़यादत जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन नसीम लियाकत कर रहे थे, जबकि इस मौका पर जिला कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत व सिविल इंतजामिया के दीगर ऑफिसरान और डीडीसी के जिला भर से मेंबर्स मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान हालांकि 3 मेंबर्स की तरफ से हंगामा किए जाते हुए मीटिंग का बाइकआउट कर दिया गया और इन्होंने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये 3 डीडीसी मेंबर्स जिन्होंने आज की इस मीटिंग में बाइकआउट किया है, ये हैं कोटरंका से डीडीसी मेंबर शाजिया कौसर, सुंदरबानी से डीडीसी मेंबर राजिंदर शर्मा व लंबेड़ी से डीडीसी मेंबर संगीता शर्मा। इनका ये इल्ज़ाम था कि आज की जिला तरक्याती कौंसिल मीटिंग के दौरान कुछ एक सियासी लीडर वहां मौजूद थे, जिनका जिला तरक्याती कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सियासी बुनियाद पर इन्हें आज की इस मीटिंग में शामिल होने दिया गया और जब ये मामला उठाया गया तो इसके बावजूद कोई कार्रवाई ना हुई। कई मरतबा कोशिश किए जाने के बावजूद इन तीनों डीडीसी मेंबरान ने आज की इस मीटिंग में दोबारा शामिल होने से साफ इनकार किया और इन्होंने इस मीटिंग से वॉकआउट करते हुए इसका बाइकआउट कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए इन डीडीसी मेंबर्स की ये इल्ज़ाम तराशी थी कि आज की इस मीटिंग को जिला तरक्याती कौंसिल की मीटिंग कम बल्कि सियासी मीटिंग ज़्यादा रखा गया था और इस पर इन्हें एहतजाज था, लेकिन इनकी बात को कोई भी सुनने को तैयार न था। इन्होंने मजीद ये इल्ज़ाम तराशी भी की कि जिला तरक्याती कौंसिल का काम तसल्ली बख्श नहीं है। इसके बाद जो ये प्लानिंग है इस साल की, उसमें पंचायत का कैपेक्स जो 23 लाख रुपए के करीब होता है, या फिर हमारा बॉर्डर की बेल्ट में SSY का प्लान हो, या हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं यहाँ पे दो, उनका डीडीसी का जो अपना ADF था शायद वो भी, और इसके अलावा जितनी दूसरी स्कीम्स हैं CSC। डीसी साहब भी बोल रहे हैं, ADC साहब भी अगर साथ दे रहे हैं कि ये ऑफिशियल मीटिंग है, यहाँ सोशल एक्टिविस्ट बैठ सकते हैं, PA बैठ सकते हैं। बात तो सुनो ना, मीटिंग का क्या मकसद है यहाँ बैठने? राजेंद्र जी एक मिनट आप आए ना, बैठे, इसका प्रयोग बता देना। आइए प्लीज, आइए। और जिधर जी आप मेरी बात सुनो, आप क्यों उठ रहे? जाने दो, चलो। डीसी साहब के सामने वो बंदा कह रहा है कि ये पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल है कि ऑफिशियल है? पहले ये क्लियर करो आप। सिक्रेसी भी कोई चीज है? नहीं, हम भी ला सकते थे 10-10 20 के, हमारे साथ भी दुनिया है। आप आ जाओ ना, अब तो वोट नहीं, संगीता मैडम नहीं सर, अब हम करेंगे सर, अब हम उठ के चले आए पॉलिटिकल मीटिंग में चलेंगे। सभी बोल रहे हैं, सभी मेंबर। आज हमने अपनी काउंसिल मीटिंग से वॉकआउट किया है। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, मैं डीडीसी मेंबर बुद्धल ओल्ड ए से हूँ और इसके लिए जो हमारी काउंसिल थी, जो आज तीसरा टेन्योर जो है हमारा, तीसरा साल चल रहा है और जो 3 साल में आज दिन तक हमारी काउंसिल के मीटिंग में कभी नहीं हुई और ना ही कोई फ़ैसला जो है आज दिन तक ये ले पाए। और आज के दिन भी जैसे हमारी काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट हुई और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इनको किया कि हम काउंसिल की मीटिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब तक ये आपके जो सोशल एक्टिविस्ट ये लोग जो बैठाए हैं विदाउट ऑफिशियल लेटर भेजे हुए, तो आप इनको निकालें। ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग है, ये काउंसिल की मीटिंग है, तो इसमें ये लोग नहीं बैठ सकते हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे नसीम लियाकत साहब, और जो कि वो NC के साथ तल्लक रखने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल मीटिंग है, हम इनको नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो ऑफिशियल यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं और जो भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप ही लेकर आ जाते। तो मैंने कहा कि अगर आपने ऑफिशियल लेटर हमें जो भेजा था उसमें आप मेंशन कर देते कि आप अपनी पार्टी से अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी हैं आपके साथ आप ले आते, तो हम भी ले आते। लेकिन जबकि ये ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ गया है और कहीं पर भी ऐसा स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी काउंसिल की मीटिंग नहीं है जो अपने हर एक पार्टी जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव हम हर बंदा जो है अपना कोई किसी न किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं। लेकिन किसी भी ऐसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि काउंसिल की मीटिंग के अंदर अपने काउंसिल मेंबर
आपने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को साथ लेकर बैठेंगे। तो इसी बात पे हमने, जब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के साथ बैठी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहब भी बैठे हैं, जब और हमारे जितने भी और मेंबर, और तो मेंबर रहे नहीं, टोटल 2 मेंबर ही हमारे अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त, और उन सब ने यही कहा कि ये यहाँ पे ही बैठेंगे, ये नहीं। तो इस वजह से हमने यहाँ से वॉकआउट किया है। और रही बात, अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब कि हमारी कौंसिल की मीटिंग के अंदर जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक ये मीटिंग भी नहीं हो सकती और ना ही ये कोई फैसला ले सकते हैं। जब आपने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, जो एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, आप इन्हें बाहर निकाल, तो डीसी साहब ने क्या कहा आपको? हाँ, डीसी साहब ने भी हमें यही कहा कि मैडम आप ही ले आती हैं, आप ही अपने साथ किसी ना किसी को ले आते। तो मैंने कहा सर, अगर आपने ऑफिशियली लेटर जो भेजा था, अगर आप उसमें मेंशन करके हमें दे देते कि हम अपनी पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ले आते, तो हम भी ले आते, ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने कहा नहीं, हम एक बंदा तो ला सकते थे। मैंने कहा फिर अगर हम एक बंदा आप ला सकते तो हम भी ला सकते थे। तो लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया और उन्होंने अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन का पूरा साथ दिया और वहीं पे उन्होंने मीटिंग जो कंटिन्यू की। जबकि डीसी साहब को इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि जबकि यहाँ से कुछ मेंबर्स अगर वॉकआउट किए हैं तो हमारा भी है, हम भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हमारी बात हमारी डीसी साहब ने नहीं सुनवाई की है, उनको भी वॉकआउट करना चाहिए था। जब कोरम ही कंप्लीट नहीं तो मीटिंग किस बात की चलनी चाहिए यहाँ पे। मैम, जब इसका नोटिस निकलता है, क्या उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जब मीटिंग जब ये की थी, नोटिस निकलता है जो हमारे पे, उसमें ये कहा था कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है ये इसको चेयर को लीड करेंगे और हमारे जितने भी हैं जो ऑफिशियल जो हैं ऑफिसर्स जो हैं, जैसे पीडीडी, ऑल डिपार्टमेंट्स को इनवाइट किया जाता है और प्लस डीडीसी मेंबर और वाइस चेयरपर्सन। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बैठ सकते थे तो यहाँ बीडीसी मेंबर जो पहले भी इस कौंसिल के मेंबर्स रहे हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनको भी बुला लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो भी थे, वो भी 9 जनवरी को ही उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से अगर डीसी साहब अगर उनको बीडीसी मेंबर्स को बुला लेते वो ज़्यादा अच्छा था इस पर। कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग चल रही थी। हाँ, ये सामने दिख रहा है, ये पार्टी की है, ये एनसी की मीटिंग चल रही है। एनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन और जो एनसी के मेंबर हैं वही अंदर बैठे हुए हैं। और एनसी के मेंबर्स के बिना जो हम लोग जो, जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ और हमारे ये बीजेपी के तलक रखते हैं हमारे राजेंद्र जी और संगीता मैम, हम लोग भी सब वॉकआउट हो गए क्योंकि हमें लगा जब ये पॉलिटिकल मीटिंग है तो हमारा बैठना अच्छा नहीं है यहाँ पे। जी, जैसे कि शाजिया मैम ने कहा कि क्योंकि अगर ये रिव्यू मीटिंग है तो इसमें सोशल एक्टिविस्ट जो होंगे तो उनका, तो मैडम ने कहा कि जहाँ एक्स्ट्रा जो आदमी बैठे हैं वो बाहर जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सभी के साथ जो डीडीसी मेंबर के साथ एक आदमी जो आया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम भी आज तक ला सकते थे। पहली बात है कि रिव्यू मीटिंग जो है अभी जो भी चेयरमैन साहब ने ली तो हमें लगा कि अभी सक्सेसफुल वो रही ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो, क्योंकि उनमें ऐसे ही वो क्वेश्चन कहते हैं। तो जब मैम ने बोला कि सोशल एक्टिविटी, उन्होंने बोला कि ये मेरा पॉलिटिकल, ऐसे वो बात की, जबकि वो मीटिंग में ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि हम सब जो है अलग अलग पार्टीज़ जो है वो संबंध रखते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है हम अलग अलग पार्टी से लोगों ने हमें रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर काउंसिल की मीटिंग है तो इसमें काउंसिल की ही बात होनी चाहिए। हमारे जो प्लान के क्या है, जैसे ही आके तो उन्होंने पहले तो अपना यही कहा कि जब भी कोई मीटिंग होती है मुझे नहीं बुलाया जाता। अगर ये चीज़ें तो आप एक्स्ट्रा ये जो है डीसी साहब की नॉलेज में डालें। ये मीटिंग का तो मुद्दा ही नहीं है। अगर रिव्यू प्लान के रिलेटेड ये मीटिंग है तो आप सीधा उस बात पर आइए और क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो ये इस तरह की डिस्टर्बेंस से जो आम जनता है उनके प्लान पे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट रिलेटेड ये मीटिंग रहती है? सर, प्लान देखो, जब भी कोई प्लान बना तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सर रिव्यू मीटिंग तो लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमसे कोई प्लान नहीं मांगा कि मैडम अपने एरियाज़ का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जो है हमें भी काम दीजिए। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो जनता के काम तो हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के काम कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी जो है वो कर पाएंगे। देखिए, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हम 14 मेंबर हैं सबको बुलाया गया था। आउट ऑफ 14 जो है हम 8 मेंबर जो यहाँ पर मीटिंग में हाजिर हुए थे और बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग चल रही थी। इसमें लाइन डिपार्टमेंट जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे सब ऑफिसर आए हुए थे और मीटिंग चलते चलते हमें लगा कि कुछ लोग जो है ना तो वो ऑफिशियली हैं और ना ही हमारे मेंबर में से कोई था, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे काउंसिल की मीटिंग में। तो हमारी मैडम जी ने, जो बुद्धल से हमारे डीडीसी मेंबर हैं शाजिया जी, इन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा सही पॉइंट उठाया। इन्होंने बोला कि जो लोग मीटिंग में ऐसे बाहर के लोग आके बैठे हैं, इनका क्या, इनको बुलाया गया है? अगर बुलाया गया है तो फिर ठीक है, इनको बैठाइए। अगर बुलाया नहीं गया तो इनको प्लीज़, जब तक मीटिंग हमारी चल रही है तब तक इनको बाहर भेजा जाए। आफ्टर मीटिंग इनको बुला लें आप।
तो वहाँ बात चलते चलते जब बात चली तो कुछ ऑफिसरों ने भी ऐसा आगे से बोला कि ठीक है जी, आप इनको जब कहा उन्होंने कि आप भी ले आते अपने साथ में, जब आपने जो मीटिंग का नोटिस निकाला हमें पहुंचा हुआ, जब मैसेज दिया उसमें तो आपने बोला नहीं कि आप पीए ला सकते हो या साथ कोई अपना पीआर हो, कोई बंदा ला सकते हो, लेकिन हमें तो अकेले ही इनवाइट किया गया था क्योंकि रिव्यू मीटिंग थी, हम अकेले ही आए थे वहाँ पे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि ऑफिसरों को चाहिए था कि जो हमारे जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको चाहिए था कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने हम लोगों से, जो हम इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने 15-15 हज़ार बोल लिए हैं, हमसे ज़्यादा उनको समझा के जो ऐसे ही किसी पार्टी से कंसर्न तलक रखते हैं नॉर्मल लोगों को, जो सिंपल लोग आके वहाँ बैठे हैं, हमसे ज़्यादा अहमियत उनको दी कि वो मीटिंग में बैठेंगे। हम लोग वॉकआउट करके आ गए, हमें उन्होंने नहीं रोका, लेकिन उन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ बैठा लिया कि आप बैठिए मीटिंग में, देखते हैं कौन निकालता है। तो उसी चीज़ पे हमें नहीं बर्दाश्त हुआ, गुस्सा आया और हमने वॉकआउट कर दिया। अगर ऐसी मीटिंगें रहेंगी तो मैं काउंसिल से भी और ख़ास करके हमारे ऑनरेबल जो एलजी साहब हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्या फ़ायदा है इस काउंसिल का। एक लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, जिस तरह पिछले 3 नुकसान सालों से देखो, यहाँ आज तक काम नहीं ये हुआ। साल ख़त्म होने को जा रहा है, आज जनवरी ख़त्म हो गई, फरवरी स्टार्ट हो गया है और जो 50% जो हमारे कैपेक्स के काम है वो अभी नहीं स्टार्ट ही नहीं हुए और बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितने फंड्स आते हैं वो यूटिलाइज नहीं हुए, पैसे लैस हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर की जो हमारी इंस्टॉलमेंट आएगी, जो फंड्स आएंगे, हमारी गाइडलाइन ये कहती है, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं उनकी गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आप 100% खर्चा नहीं करोगे तो आपको 70% जो है कट लग जाएगा। तो हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में कट लगता है, इसलिए कि काउंसिल तो ये ध्यान ही नहीं रखती। टाइम टू टाइम हमें ये भी नहीं पूछा जाता कि जो हम प्लान बना के भेजते हैं, काउंसिल में कभी मीटिंग नहीं की। आज 3 साल हो गए आज तक के प्लान जो है पढ़ के वहाँ काउंसिल में फाइनल किए, काउंसिल में नहीं फाइनल किए जाते। काउंसिल की सिर्फ दिखाने के लिए मीटिंग की जाती है। प्लान जो लाएंगे ऑफिसर, जो कंसर्न ऑफिसर हैं, वो बैठ के, तो हमारे चेयरमैन साहब बैठ के कहाँ करते हैं फाइनल, वो जाने या ऑफिसर जाने, हमें नहीं मालूम होता। हाँ, काउंसिल की हमारी मीटिंग जरूर की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है, मीडिया वाले दिखाते हुए मीटिंग हो रही है, चार्ली प्लान बना, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं मीटिंग में होता जी। मैं आपको एक नाम की मीटिंगें की जाती है। डीसी साहब भी बोल रहे हैं, एडीसी साहब भी अगर साथ दे रहे हैं कि ये ऑफिशियल मीटिंग है, यहाँ सोशल एक्टिविस्ट बैठ सकते हैं, पीए बैठ सकते हैं। बात तो सुनो ना, मीटिंग का क्या मकसद है यहाँ बैठने का? राजेंद्र जी, एक मिनट आप आए ना, बैठे, इसका प्रयोग निकाल देना। आइए प्लीज, आइए। और जिधर से आप मेरी बात सुनो, आप क्यों उठ रहे हैं? जाने दो, चलो। डीसी साहब के सामने वो बंदा कह रहा है कि ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है कि ऑफिशियल है, पहले ये क्लियर करो आप। नहीं, सिक्रेसी भी कोई चीज है। नहीं, हम भी ला सकते थे 10-20 का, हमारे साथ भी दुनिया है। नहीं, बस ठीक है। डीसी साहब से आप आ जाओ ना, अब तो वोट नहीं, संगीता मैडम नहीं। नहीं सर, अब हम उठ करेंगे सर, अब हम उठ के चले आए हैं। पॉलिटिकल मीटिंग है, चलेगी। देखो सभी बोल रहे हैं, सभी मेंबर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नसीम लियाकत से बात की गई तो उनका ये कहना था कि आज की इस मीटिंग में 3 डीडीसी मेंबर्स की तरफ से बाइकआउट किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से बेबुनियाद था। उनका कहना था कि आज की ये मीटिंग सही ढंग से मुनक्किद हो रही थी और इसमें कुछ एक जिला तरक्याती काउंसिल दफ्तर के स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे, जिनकी वहां मौजूदगी पर डीडीसी मेंबर्स की तरफ से एहतजाज दर्ज करवाया गया, जिसको लेकर जिला तरक्याती काउंसिल की तरफ से अहम इक़दामात उठाए गए। इसके अलावा उनका मजीद ये कहना था कि नौशहरा से आए डीडीसी मेंबर के हमरा कुछ एक लोग वहां मौजूद थे, लेकिन इस पर मीटिंग से बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ नहीं जी, वो स्टाफ वाले मेरे बैठे थे, तो मैडम ने कहा जी इनको भी बाहर निकालें। हमने कहा ये स्टाफ वाले हैं। उन्होंने कहा फिर मैं वर्कआउट करूंगी। ठीक। तो डीसी साहब ने कहा जी ये चेयरमैन है, इनके साथ स्टाफ है, उसके पास रिकॉर्ड है, किस लिए निकालने हैं। ठीक है। सरदार साहब थे हमारे, मनोहर सिंह साहब, उनके साथ 1-2 लड़के थे कोई। ठीक सर। एक और कोई लड़का था कोई हमारा, फिर मैंने आगे पीछे देखा, हमने उनको निकाल दिया था। ठीक सर। फिर उन्होंने कहा जी इनको भी निकालने का। हमने कहा जी इनको किस लिए निकालें, फिर जी हम वॉकआउट करेंगे, तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ठीक है। वो उनकी होती है हर टाइम के, किसी तरीके से पूछ ले। 3 साल में हर मीटिंग में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से किया जाए। ठीक है, बस वही था।